500 रुपये के नोट बंद होने की चर्चा तेज है। इस चर्चा के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अहम बयान सामने आया है। सीतारमण ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करने की है कि देश में छोटे मूल्य के नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें और आम लोगों में डिजिटल लेनदेन को लेकर अधिक जागरूकता फैलाई जाए। उन्होंने यह बात मानवतावाद व्याख्यान के 60 वर्ष के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय स्मारक संगोष्ठी के दौरान कही। यह संगोष्ठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकीकृत मानववाद सिद्धांत की स्मृति में आयोजित की गई थी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान इस ओर है कि जनता को अधिक संख्या में 10, 20, 50, 100 और 200 रुपये के छोटे नोटों की सुविधा मिले ताकि उनका दैनिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। उन्होंने बताया कि 2000 के नोट अब लगभग पूरी तरह चलन से बाहर हो चुके हैं और केवल 0.02% ऐसे नोट ही अभी भी बाजार में हैं। शेष नोटों को लोगों ने बैंकों में जमा कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार डिजिटल लेन देन के क्षेत्र में व्यापक जागरूकता फैलाने की दिशा में काम कर रही है ताकि लोग नकद के स्थान पर डिजिटल माध्यमों को अपनाएं और उनकी सहजता, पारदर्शिता और सुरक्षा का लाभ उठा सकें। बता दें, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रगति की है। विशेष रूप से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने देश के भुगतान तंत्र में एक बड़ा बदलाव लाया है। दिसंबर 2024 में यूपीआई ने रिकॉर्ड 16.73 बिलियन लेनदेन को संसाधित किया, जिसका कुल मूल्य 23.25 लाख करोड़ रुपए था। यह नवंबर 2024 के आंकड़े 22.55 लाख करोड़ रुपए से भी कहीं अधिक है। राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में कुल मिलाकर लगभग 172 बिलियन यूपीआई लेनदेन हुए, जो 2023 में हुए 117.74 बिलियन लेनदेन की तुलना में 46% की वृद्धि है। यह न केवल डिजिटल माध्यमों की बढ़ती स्वीकृति को दर्शाता है, बल्कि भारत के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक डिजिटल समावेशन की पहुंच को भी उजागर करता है। यूपीआई के अलावा तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस और फास्टैग जैसी प्रणालियां भी डिजिटल भुगतान को सरल और सहज बनाने में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। एमपीएस के माध्यम से तत्काल और सुरक्षित धन हस्तांतरण संभव हुआ है। वहीं फास्टैग ने देश भर में टोल भुगतान को स्वचालित और सुविधाजनक बना दिया है। इससे न केवल यात्रा समय की बचत हुई है, बल्कि नकदी की आवश्यकता भी कम हो गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ तकनीकी समाधान प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि आम आदमी इन सेवाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे गरीबों, किसानों, छोटे दुकानदारों और स्वरोजगार करने वालों को भी औपचारिक वित्तीय तंत्र से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे जैसे डिजिटल भुगतान का दायरा बढ़ेगा, पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। साथ ही इससे नकदी के प्रबंधन की लागत में भी बड़ी बचत होगी। सीतारमण ने यह भी स्वीकार किया कि देश के कुछ हिस्सों में अभी भी डिजिटल साक्षरता की कमी है। इस दिशा में प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार और विभिन्न एजेंसियों को मिलकर लोगों को डिजिटल लेन देन के फायदे समझाने होंगे। इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा और वे नकदी के स्थान पर डिजिटल विकल्पों को प्राथमिकता देंगे। आज भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में छोटे मूल्य वर्ग के नोटों को प्राथमिकता देना और साथ ही डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, ये दोनों कदम मिलकर देश को एक संतुलित और समावेशी आर्थिक ढांचे की ओर ले जा सकते हैं। वित्त मंत्री का यह बयान इस दिशा में सरकार की नीति और दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है, जो भविष्य में भारत को नकदी पर निर्भरता से मुक्त कर एक डिजिटल और पारदर्शी अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में सहायक होगा।